चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैं आप लोग को एक सिंटैक्स बताई थी। मैं अभी आप लोग को क्या पढ़ा रही हूँ? मैं आप लोग को क्या पढ़ा रही हूँ? अभी ब्रांचिंग पढ़ा रही हूँ ना, ब्रांचिंग पढ़ा रही हूँ ना मैं। तो मैं पहले आप लोग को सिंपल इफ स्टेटमेंट पढ़ा रही हूँ। कल मैं आप लोग को बताई थी इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स लैडर होता है, एल्स इफ लैडर होता है, नेस्टेड इफ कंडीशन होता है, स्विच स्टेटमेंट होता है। ये सब आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो अभी आज मैं आप लोग को सिंपल इफ स्टेटमेंट पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स मैंने कल आप लोग को बताया था। तो फिर ये देखो सिंटैक्स एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जब भी आप लोग को इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए आएगा या फिर ब्रांचिंग आपको लिखने के लिए आएगा, तो आप ब्रांचिंग में ये सारी चीजें लिखेंगे ना। ब्रांचिंग क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, फिर उसमें कितने टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर उनका सिंटैक्स, उसके बाद एक प्रोग्राम, ये सारी चीजें आप लोग को लिखनी पड़ेगी अगर ब्रांचिंग आता है तो। वैसे ब्रांचिंग नहीं आता, कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखने के लिए आता है बेसिकली एग्जाम में भी। तो आज मैं आप लोग को इफ सिंपल स्टेटमेंट का सिंटैक्स बता रही हूँ। तो ये आपका सिंटैक्स कहलाता है। इस टाइप का जो हम लिखते हैं ना, ये आपका सिंटैक्स कहलाता है। तो सबसे पहले इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है? टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन। यहाँ पे हम इफ के बाद क्या लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करने के बाद ब्रैकेट के बीच में हम लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ के जो बगल में कंडीशन लिखी है वो कंडीशन अगर ट्रू होगी, ठीक है? अब ट्रू फॉल्स कंडीशन स्टेटमेंट आ गया, मतलब कि ट्रू फॉल्स पे ही ये बेस होगा, ट्रू फॉल्स पे ही चलेगा। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो जस्ट इसके नीचे जो कर्ली ब्रैकेट है, उसी कर्ली ब्रैकेट में जो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज है, इफ के जस्ट नीचे जो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं भी रहे तो याद रखिएगा कि अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं भी रहेगा तो भी अगर इस टाइप का आता है, इफ के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा है, इफ के बाद स्टेटमेंट कंडीशन लिखा रहेगा, तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जस्ट इफ के नीचे वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी, ये इफ के बाद ये कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को वो देखेगा तक नहीं, डायरेक्ट किस में चले जाएगा, फॉल्स यानी एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में जाने के बाद एल्स के नीचे जो कंडीशन रहेगा उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपका होता है इफ एल्स का सिंटैक्स। सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स इफ कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन, ब्रैकेट ओपन, स्टेटमेंट वन, ब्रैकेट क्लोज, फिर एल्स, फिर ब्रैकेट ओपन, स्टेटमेंट टू, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका सिंटैक्स है। अब मैं आपको एक सिंपल इफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बताती हूँ, ठीक है? जो प्रोग्राम मैंने अभी आप लोग को भेजा है, क्या प्रोग्राम है? देखो प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन और ऑड नंबर। क्या प्रोग्राम है? आप लोग इवन और ऑड नंबर जानते ही होंगे। इवन नंबर किसको बोलते हैं, कोई बताएगा मेरे को? सम नंबर को। सम नंबर को इवन नंबर बोलते हैं, जैसे कि 2 4 6, ठीक है, 8, ये सारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। और ऑड नंबर 1 3 5 7, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो इवन और ऑड का प्रोग्राम है। अब मैं आप लोग को मेन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक जितने भी प्रोग्राम बताए वो एक नॉर्मल प्रोग्राम थे, सिर्फ सीखने के लिए। अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको क्या करना है, इवन नंबर फाइंड करना है या ऑड नंबर, मतलब आप जो भी नंबर रन टाइम के समय डालोगे वो इवन है या फिर ऑड है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो चीज लिखते हैं, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कोनियो डॉट एच का फुल फॉर्म कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब मेन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नंबर लेना है। इंट क्या किया मैंने, नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया। नम में क्या करूंगी मैं, जो वैल्यू मेरे को इंटर कराना है, कीबोर्ड इंटर जो मैं वैल्यू करवाऊंगी ना। हाँ बोलो, क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या बोले, सुनाई नहीं दे रहा ज्योति आपकी आवाज। मैम आप लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा है।
अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ जो लिखी हूँ ना, जो प्रोग्राम मैंने आप लोग को पिक खींच कर भेजा है, उस प्रोग्राम को मैं अभी डिटेल में लिख रही हूँ, डिटेल पर पढ़ा रही हूँ, ठीक है? यस मैम। देखो, इंट है, वॉइड मेन के नीचे क्या लिखा है, कर्ली ब्रैकेट ओपन है, कर्ली ब्रैकेट ओपन के नीचे क्या लिखा है, इंट, इंट नम, नम लिखा है। ये नम क्या चीज है, नम मीन्स होता है वेरिएबल। इंट के बाद, इंट क्या है, एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप के बाद जितनी भी चीजें लिखी रहती है वो वेरिएबल कहलाती है। तो इंट इंटीजर टाइप का डेटा टाइप मेरे को डालना है, किसमें डालना है, नम नाम के एक वेरिएबल के अंदर। मतलब जो भी मैं कीबोर्ड इनपुट कराऊंगी, ठीक है, रन टाइम के समय जो भी कीबोर्ड से नंबर डालूंगी वो किसमें जाके स्टोर होना चाहिए, नम में स्टोर होने चाहिए। और आर में क्यों ली हूँ वो आगे मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है? फिर हम क्या लिखते हैं, क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या लिखी हूँ, स्लैश एंड एंटर द नंबर, प्रिंट एफ स्लैश एंड एंटर द नंबर। एंटर द नंबर में मतलब क्या हुआ, मुझे एक नंबर एंटर करना, जैसे ही आउटपुट आएगा, आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले क्या लिखा आएगा, एंटर द नंबर। एंटर द नंबर में आपको क्या करना है, कि नंबर एंटर कराना है। चूंकि मैं यहाँ पे कीबोर्ड इनपुट ले रही हूँ, इसलिए मैंने लगाया है, ताकि मैं वहां पे नंबर नाम के वेरिएबल को एंटर कराने के लिए, उसमें वैल्यू एंटर कराने के लिए एक मेमोरी लोकेशन, ठीक है, ऑक्यूपाई कर सकूं। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, स्कैनफ परसेंटेज डी, मतलब कि डेटा टाइप इंटीजर है इसलिए हम परसेंटेज डी लगाते हैं। और एम परसेंट नम का मतलब है, नम नाम का एक हमने मेमोरी में स्टोरेज कवर कर लिया है, कि इसमें मैं जो भी वेरिएबल कीबोर्ड से इनपुट कराऊंगी, इस प्रोग्राम को रन कराते समय वो वेरिएबल उस लोकेशन पे स्टोर होगा। तो ये हुआ एम परसेंट एम नम, ठीक है? अब मैं प्रोसेस कर रही हूँ। प्रोसेस क्या है, देखो, आर इक्वल टू नम मॉड टू, ठीक है, आर इक्वल टू नम मॉड टू। अब देखो, एंटर द नंबर मेरे को बोला, तो मैं यहाँ पे कितने नंबर एंटर करा रही हूँ, आप लोग अपना प्रोग्राम ओपन करके रखिएगा ना सामने और देखिएगा। एंटर द नंबर में मैं नंबर एंटर करा रही हूँ, नम इक्वल टू 7। कितना नंबर एंटर कराई, 7 मैंने नंबर एंटर कराया, ठीक है? अब उसमें इंटरनल प्रोसेस क्या हो रहा है, आर इक्वल टू नम मॉड टू, ठीक है, ये मॉड है ना, परसेंटेज मॉड, मॉड्यूलर जो हम लोग निकालते हैं डिवाइड में, तो आर इक्वल टू नम मॉड टू। तो नम मॉड टू मतलब कि क्या हो जाएगा, ये 7 को हमको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, हमारा वैल्यू क्या बचेगा, 1। हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 1। और 1 रिमाइंडर बचा, मतलब कि ये कौन सा नंबर हुआ, इवन नंबर नहीं हुआ, ये ऑड नंबर हुआ। अगर एक भी रिमाइंडर नहीं बचता, इसका मतलब वो इवन नंबर होता। तो ये हमारा कौन सा नंबर है, 7 हमारा ऑड नंबर है, इसमें रिमाइंडर कितना आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। तो अब देखो, आप फिर से प्रोग्राम में जाओ और प्रोसेस क्या बोलता है, हमने आर में क्या लिखा है, नम मॉड 2, ठीक है? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब हम इस टाइप का लिखते हैं ना, आर इज इक्वल टू नम, और यहाँ पे परसेंटेज मॉड्यूलर जब लगाते हैं तब हमेशा हम रिमाइंडर को लेते हैं, ठीक है? और जब हम ऐसा लिखते, नम डिवाइडेड बाय 2 लिखते, तब हम इसको लिखते, ठीक है? ये चीज हमेशा सी में याद रखिएगा, कि जब हम यहाँ पे मॉड्यूल लगाते हैं, ठीक है, मॉड्यूल लगाते हैं, तब हमको हमेशा रिमाइंडर को लेके चलना होता है, हम हमेशा रिमाइंडर देखते हैं। और जब हम डिवाइड लिखते हैं ना, डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं, तब हमको ये वाली जो संख्या होती है ना, भाज्य बोलते हैं जिसको, इसको लेके चलना रहता है, ठीक है? ये चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा सी में। और सी में एक चीज और मैं आप लोग को बताई हूँ, इक्वल टू और डबल इक्वल टू का मीनिंग, तो वो चीज यहाँ पे यूज हो रही है। देखो, आर इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय, सॉरी, नम मॉड क्यों बोला है, तो नम मॉड 2 अगर हम लोग करते हैं, नम की वैल्यू 7 है, तो 7 मॉड्यूल 2 निकालेंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 1 आ रही है, ठीक है? मतलब आर में क्या चीज स्टोर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ ना, यहाँ पे सिंगल इक्वल लगा मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। आर में 1 की वैल्यू किसमें स्टोर हो गई, आर में स्टोर हो गई। अब देखो यहाँ पे अगला नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, इफ आर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे सिंगल इक्वल लिखा था, इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आई वो आर में जाके क्या हो गई, असाइन हो गई। अब
इफ r इज इक्वल टू 0 मतलब कि क्या हुआ, इफ r की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, r इज इक्वल टू 0। यदि कंडीशन ट्रू है, अब इफ लगा है, देखो मैंने आपको सिंटेक्स बताया था, इफ के बाद क्या रहना चाहिए, टेक्स्ट एक्सप्रेशन मतलब कि कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगा है ब्रैकेट के अंदर, r इज इक्वल टू 0 मतलब r की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है या नहीं है। अगर r की वैल्यू 0 के इक्वल है तो क्या प्रिंट कराएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो द नंबर इज इवन, प्रिंट है द नंबर इज इवन। अगर r की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 होता तो ये नहीं, जस्ट इफ के नीचे वाला स्टेटमेंट ट्रू होता तो। लेकिन यहाँ पे तो हमारा कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। अगर हमारा यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो ये इस वाले इफ के नीचे वाले स्टेटमेंट को प्रिंट ना करके कहाँ चल देगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा। और एल्स पार्ट में इसको क्या मिल रहा है, द नंबर इज ऑड। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, द नंबर इज ऑड हमारा आउटपुट आएगा। आया समझ में। उसके बाद फिर गेट सी एच के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा। अब मैं आपको इसका फ्लो चार्ट बना के दिखाती हूँ ताकि आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लोग अपना प्रोग्राम ओपन करके रखिएगा ना, मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ। देखिए फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा फ्लो चार्ट हमारा वॉइड मेन से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्टार्ट। स्टार्ट के बाद मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल इनपुट कराया है, तो मैं यहाँ पे इंट लिख देती हूँ। इंट टाइप का वेरिएबल हमने क्या क्या इनपुट कराया है, नम और आर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करा रही हूँ, प्रिंट एफ करा रही हूँ। तो प्रिंट एफ में भी प्रिंट एफ वाला बॉक्स में बनाऊंगी, तो यहाँ पे क्या बने, क्या लिखूंगी मैं, एंटर द नंबर, ठीक है, ये लिख दी। उसके बाद फिर प्रोसेस आर इज इक्वल टू नम और टू है ना, उसके बाद तो मैं क्या कराऊंगी, यहाँ पे प्रोसेस कराऊंगी। तो प्रोसेस के लिए मेरे को प्रोसेस बॉक्स डालना है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस बॉक्स याद रखना। प्रोसेस बॉक्स अलग होता है फ्लो चार्ट में और इनपुट आउटपुट बॉक्स अलग होता है फ्लो चार्ट में। तो यहाँ पे मैं क्या करा रही हूँ, प्रोसेस करा रही हूँ। तो प्रोसेस कैसे होगा, क्या लिखी हूँ प्रोसेस में, आर इज इक्वल टू नम मॉड टू, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, देखो प्रोग्राम को देखो आपने ना, स्टेटमेंट को देखो, आर इज इक्वल टू नम और टू के बाद मेरा क्या चीज है, कंडीशन है। और कंडीशन के लिए फ्लो चार्ट में कौन सा बॉक्स यूज होता है, डायमंड बॉक्स यूज होता है। तो डायमंड में मैं क्या लिखूंगी, इफ आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इफ आर इज इक्वल टू 0, अब डायमंड बॉक्स होता है, कंडीशन ये है, कंडीशन हम लोग को बताना पड़ेगा। तो कंडीशन बॉक्स में यदि कंडीशन ट्रू है, ट्रू लिख दो या फिर यस लिख दो, ठीक है, जो भी आप लोग को लिखना है, ट्रू लिखो या यस लिखो। उसके बाद क्या प्रिंट कर रहा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, द नंबर इज, क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज, द नंबर इज इवन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा, इवन अगर कंडीशन ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, द नंबर इज इवन प्रिंट करेगा। और प्रिंट करने के बाद क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। एल्स पार्ट से अब उसको कोई मतलब नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ हमारा तब की बात है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, हमेशा याद रखना जब भी आप डायमंड बॉक्स लेंगे तो उसमें ट्रू और फॉल्स दो कंडीशन लगाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे या तो नो लिखो या फिर फॉल्स लिखो। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या प्रिंट कर रहा है, नंबर इज ऑड, ठीक है। नंबर इज ऑड प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो स्टॉप का साइन आपको दो नहीं लगाना है, उसी में आप एरो डाल दोगे ताकि आपको पता चल जाए कि अगर फॉल्स होगा तो नंबर इज ऑड होगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो मैं आप लोग को अभी 7 का एग्जांपल दी, 7 का एग्जांपल दी तो आपको क्या मिला, ये फॉल्स हुआ, हमारा कंडीशन फॉल्स आ रहा है ना। अब इसकी जगह मैं आप लोग को नम इज इक्वल टू, मान लो मैं क्या डालती हूँ, 8 डाल देती, नम इक्वल टू कितना डाल रही हूँ, 8 डाल रही हूँ। 8 डालने के बाद फिर से ये क्या करेगा, मॉड्यूल निकालेगा। मॉड्यूल क्या निकलेगा, नम मॉड्यूल 2। तो नम की वैल्यू मैंने अभी कितनी डाली है, 8 मॉड्यूल 2,
तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम 8 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 सा 8 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचा मेरा, 0 बचा। तो r की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 0, मतलब r में क्या वैल्यू असाइन होगी, 0। उसके बाद फिर इफ कंडीशन लगा है, इफ r इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू कितनी है, 0, 0 इज इक्वल टू 0। अब मेरा कंडीशन क्या दिख रहा है मेरे को, ट्रू दिख रहा है ना मेरा कंडीशन। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होगा, ये ऑड नंबर। जस्ट इवन नंबर, जस्ट इफ के नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इफ के नीचे क्या स्टेटमेंट लिखा है, द नंबर इज इवन। अगर कोई भी वैल्यू आप लोग इनपुट करा रहे हो वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है तो वो आपका इवन नंबर है। लेकिन अगर उसमें कुछ रिमाइंडर बचता है, वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती है, तो वो कौन सा नंबर हुआ आपका, ऑड नंबर हुआ। जैसे आप लोग 23 का निकाल रहे, 23 का बोलो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा, बताओ। 23 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड ऑड नंबर है ना, 23 ऑड नंबर है। आप 23 को 2 से डिवाइड करके देखो तो 2 1 सा 2 गया पहले, उसके बाद 3 को लिए तो 2 1 सा 2 ही जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 1 रिमाइंडर आ रही है ना। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो आप लोग जब ये प्रोग्राम को रन कराओगे तो आप कोई सा भी 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट कितने भी डिजिट का नंबर डाल के देखना, अगर वो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तभी वो इवन नंबर है। तो जस्ट प्रिंट एफ इफ के नीचे वाला जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा, नंबर इज इवन। लेकिन अगर उसमें 1 कैरी बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इफ के बाद जो एल्स पार्ट है, एल्स पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और क्या लिखाएगा, नंबर इज ऑड।